Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new tutorial of operating system. So in this tutorial we will solve this exercise. Okay? With respect to the myfirst.c file that you have created in the last class, write a code that is able to find out the following things. ठीक है, आप लोगों ने जो लास्ट लेब में एक कोड लिखा था, ठीक है, और एक प्रोग्राम लिखा था, सी का एक प्रोग्राम था और उसका नाम जो था आपके पास माई फर्स्ट डॉट और उसका जो एक्सटेंशन था वो आपके पास सी। ठीक है, उसके उस प्रोग्राम में आप उस प्रोग्राम की आप क्या मालूम कर दी, उस प्रोग्राम की आप पीआईडी मालूम कर दी, प्रोसेस आईडी मालूम कर दी, फिर उस प्रोग्राम की आप पेरेंट प्रोसेस आईडी मालूम कर दी। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड बताया गया है कि द प्रोसेस नेम फ्रॉम द पेरेंट फ्रॉम द पीपीआईडी वैल्यू। ठीक है, प्रोसेस का नाम आप मालूम करें यूजिंग दिस वैल्यू पीपीआईडी वैल्यू, पेरेंट प्रोसेस आईडी वैल्यू। ठीक है, नोट दैट यू कैन यूज द सिस्टम कॉल। ठीक है, ये जो सिस्टम फंक्शन है, सिस्टम कॉल फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए कह रहा है कि अगर आपके पास पेरेंट प्रोसेस की आईडी मालूम हो और आप उसका नाम मालूम करना चाहते हैं तो आप यूजिंग दिस सिस्टम कॉल आप मालूम कर सकते हैं। To find the process name from PPID, you will you would normally enter the following command on the shell where जो वैल्यू है ये आपकी पेरेंट प्रोसेस आईडी है। ठीक है, ये क्या है, पीपीआईडी है ऑफ एनी प्रोसेस। ठीक है, तो आपने ये कमांड लिखना होगा। इस कमांड को आप दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप नॉर्मली टर्मिनल के अंदर जाए और वहाँ पे इस कमांड को लिख दें, PST लिख दें, ये वाला फ्लैग लगा दें -P और यहाँ पे पाइप साइन लगा दें, ग्रेप कर दे। ठीक है, ये दूसरा कमांड है आपके पास। ये फर्स्ट कमांड था, PST आपके पास एक कमांड है और ये आपके पास दूसरा कमांड है, ग्रेप कमांड। ठीक है, और यहाँ पे जो पेरेंट प्रोसेस होगा उसकी आईडी आप दे दें। तो आप इस कमांड को यूज करके आप पेरेंट प्रोसेस का नाम मालूम कर सकते हैं यूजिंग आईडी। C program to get process ID and parent process ID in Linux. ठीक है, this program will get the process ID and parent process ID of the kernel process in the C programming Linux. ठीक है, अच्छा, here we are using two functions, दो फंक्शंस हमारे पास यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर आप लोगों को जो प्रॉब्लम दिए गए थे कि आप प्रोसेस है आपके पास वो चल रहा है। ठीक है, उसकी आप पीआईडी मालूम कर दें, उसकी आप पेरेंट पीआईडी मालूम, पेरेंट प्रोसेस आईडी मालूम कर दें। ठीक है, तो आप मालूम कर सकते हैं यूजिंग सम सिस्टम कॉल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो सिस्टम कॉल्स कौन कौन से हैं, एक आपके पास है गेट पीआईडी, ये यूज होता है करंट जो प्रोसेस है उसकी आईडी को मालूम करने के लिए। ठीक है, एक आपके पास है गेट पीपीआईडी टू गेट द पेरेंट प्रोसेस आईडी ऑफ द करंट प्रोसेस, करंट प्रोसेस आपके पास जो रन हो रहा है। ठीक है, अगर आप उसकी आईडी को मालूम करना चाहते हैं तो आप ये वाला फंक्शन यूज करें, ये वाला सिस्टम कॉल आप यूज करें। लेकिन आप अगर आपके पास जो करंट प्रोसेस चलता है, ठीक है, या रन हो रहा है, उसकी अगर आप पेरेंट आईडी मालूम करना चाहते हैं, मतलब उसकी आप पेरेंट आईडी प्रोसेस आईडी मालूम करना चाहते हैं तो आपने फिर ये वाला फंक्शन यूज करना होगा। ठीक है, दीज फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड इन unistd.h, इस लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, इस हेडर फाइल के अंदर ये फंक्शन जो है डिफाइन है। तो जब ये वाला फंक्शन आप यूज करेंगे सी कोड के अंदर, ठीक है, तो पहले आपने ये वाला जो हेडर फाइल है इसको इंक्लूड करना होगा, अदरवाइज आप रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव टुवर्ड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। मैं पहले वो जो प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम का नाम है आपके पास प्रोसेस आईडी और उसका एक्सटेंशन है आपके पास C। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को पहले जी एडिटर के जरिए ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग इसको देख सकें। तो आप लिख दें जी एडिट। ठीक है, क्योंकि हम जी एडिटर को यूज़ करते हैं। ये जी एडिट मैंने लिखा। ठीक है, तो प्रोग्राम का जो नाम है वो प्रोसेस ID डॉट सी। ठीक है, क्योंकि इसी इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपके पास ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पे जो हेडर फाइल्स है वो हमने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, वो हमने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये जो दो फंक्शंस हैं, ये जो गेट की आईडी और गेट की आईडी, ये दोनों फंक्शन जो है ये आपके पास कहाँ पे डिफाइन है, ये आपके पास डिफाइंड है unistd.h हेडर फाइल के अंदर। ठीक है, और स्टूडियो को हमने क्यों यूज़ किया है, इस हेडर फाइल को हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये जो printf फंक्शन है और इसके अलावा जो scanf फंक्शन है वो इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। ठीक है, वो इस हेडर फाइल के अंदर यानी स्टूडियो हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। इसके बाद आप अगर देख लें तो
अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पे std lib.h हेडर फाइल है, ठीक है। ये हमने क्यों यूज़ किया है, ये यहाँ पे जो सिस्टम कॉल है, ये वाला जो सिस्टम फंक्शन है, ये इस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है, तो इसलिए हमने इस लाइब्रेरी को भी, इस हेडर फाइल को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम मेन फंक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। आप लोग अगर देख ले, यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं, एक पी आई डी है और एक यहाँ पे पी पी आई डी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फंक्शन होगा गेट पी आई डी, ये आपको करंट जो प्रोसेस आपके पास जो प्रोसेस रन हो रहा है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी आईडी को रिटर्न करता है, ठीक है। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी है, ठीक है, और वो इंटीजर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके पास करंट प्रोसेस की आईडी को रिटर्न करेगा और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप लोग इस फंक्शन को देख ले, इस सिस्टम कॉल को देख ले, गेट पीपीआईडी, तो ये क्या करेगा, आपके पास जो करंट प्रोसेस चल रहा है, अगर उस प्रोसेस की आप पेरेंट आईडी, यानी उसका जो पेरेंट प्रोसेस है, उसकी आईडी अगर आप मालूम करना चाहते हैं, तो आप मालूम कर सकते हैं यूजिंग दिस फंक्शन। तो ये फंक्शन भी रिटर्न करता है डेटा को इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। तो उस वो जो डेटा या जो वैल्यू वो रिटर्न करता है, जो आईडी पेरेंट की आईडी वो रिटर्न करता है, वो हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, प्रिंटफ लिखा गया है, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट्स है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगाया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख ले तो डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है प्रोसेस आईडी। ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग है आपके पास, ये तो आपके पास नॉर्मल स्ट्रिंग है। लेकिन ये क्या है, ये आपके पास इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर कंपाइलर को बता देता है कि आप किस टाइप का डेटा आप प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख ले परसेंट साइन डी लिखा गया है, तो आपके पास एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम आपके पास क्या है कि ये इंटीजर टाइप डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम इंटीजर टाइप के डेटा को प्रिंट करने जा रहे हैं। अगर आप इस वेरिएबल में देखें तो यहाँ पे इंटीजर टाइप डेटा स्टोर होगा, तो उस डेटा को हम चूंकि प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमने परसेंट साइन डी फॉर्मेट स्पेसिफायर को लगाया है। तो यहाँ पे बैक स्लैश एन है, ठीक है, इसका काम लाइन ब्रेक है, ठीक है। एक लाइन नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोट्स को बंद किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, तो यहाँ पे वो वेरिएबल जिसको हम प्रिंट करने जा रहे हैं प्रिंटिव स्टेटमेंट के अंदर, वो वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने कॉमा लगाना जरूरी है, ठीक है। ये डबल कोट्स और इनको आप लोग ना भूलें, वरना फिर आप के पास ये प्रोग्राम रन नहीं होगा और सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह ये फिर ये वाला जो फंक्शन है प्रिंट, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो पहले ये आएगा, ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल स्ट्रिंग है। तो इसके बाद अगर आप लोग देखिए यहाँ पे फिर परसेंट साइन डी यूज हो चुका है, ठीक है। ये क्या है, ये आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है, क्योंकि कंपाइलर को बता दे कि आप किस टाइप का डेटा, किस फॉर्मेट का डेटा आप प्रिंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वही वो डायरेक्ट कर रहा है, कंपाइलर को डायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग बैक स्लैश एन यूज हो चुका है, ठीक है। फिर वही काम है पेरेंट पीआईडी का जो वेरिएबल है, ठीक है, ये वाला जो वेरिएबल है, इसको हमने उठाया है और इसको हम प्रिंट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, मैं दोबारा इसके बाद समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग देख लें, ये थर्ड हिस्सा है, ये जो थर्ड हमने बात की ना कि हम इसको भी मालूम करेंगे, इस कमांड को यूज करके हम वो पेरेंट प्रोसेस की आईडी तो हमें मालूम होगी, कमांड को यूज करके हम मतलब आईडी को यूज करके हम इस पेरेंट प्रोसेस की का फिर नाम मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सेम काम करेगा, ये जो दो स्टेटमेंट है, इन इसने जो काम किया है वो वाला हम एक स्टेटमेंट के अंदर अभी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, प्रोसेस आईडी वही काम है, ठीक है। फिर अगर आप लोग देखें, एक परसेंट साइन परसेंट साइन डी यहाँ पे यूज हो चुका है और एक परसेंट साइन डी यहाँ पे यूज हो चुका है। लेकिन इसके साथ अगर आप लोग देख लें, तो यहाँ पे दो फंक्शंस हमने डायरेक्टली कॉल किए हैं। हमने को वेरिएबल के अंदर डेटा मतलब जो आईडीज रिटर्न होते हैं वो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं किया है, बल्कि हम डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शंस कॉल कर रहे हैं और डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कोई वेरिएबल यूज नहीं किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, तो ये परसेंट साइन डी जो है, ये परसेंट साइन डी जो है, ये इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, ये परसेंट साइन डी जो है, ये इसके साथ मैच हो रहा है। लेकिन अगर आप इस परसेंट साइन डी को देखें, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है,
ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स को या मल्टीपल डेटा को प्रिंट करने जा रहे हैं तो फिर आपने इस टेक्निक को यूज करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने इसको सेपरेट करना होगा यूजिंग कॉमा, ठीक है। और यहाँ पे फिर लास्ट में रिटर्न जीरो है, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, आप लोग इसका आउटपुट देख ले, देखिए रिटर्न होगा। मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने कंपाइल कर दिया, अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। तो रन आपने किस तरह करना होगा, रन कर लिया इसको, ठीक है। ये देखिए आपके पास करंट जो प्रोसेस है उसकी आईडी मिल गई, ठीक है। और करंट जो प्रोसेस है अगर आप उसकी पेरेंट आईडी को मालूम करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास मालूम हो गई यूजिंग गेट पी आई डी एंड गेट पी पी आई डी फंक्शंस, ठीक है। तो ये वही वही काम है, लेकिन हमने सिर्फ एक लाइन के अंदर मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर या एक इंस्ट्रक्शन के जरिए हमने इसको प्रिंट किया है, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके बाद एक सिस्टम कॉल था, हमने बताया था कि अगर आपके पास एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस की आईडी आपको मालूम है, सॉरी, आपके पास एक पेरेंट प्रोसेस है और उस पेरेंट प्रोसेस की आईडी आपको मालूम है, लेकिन उसका नाम आप मालूम करना चाहते हैं यूजिंग आईडी, तो फिर आपने क्या करना होगा, आपने एक कमांड जो सिस्टम कमांड लिखना होगा पी एस ट्री, ठीक है। और माइनस पी, ये आपने कर दिया, फिर आप पाइप साइन लगा दे और यहाँ पे आप ग्रेप कर दे, ठीक है। ग्रेप कमांड करें और आईडी जो आईडी है पेरेंट की जो आईडी है पेरेंट प्रोसेस की जो आईडी है वो आप लगा दें। तो आपके पास है 3187 ये आप देख लें। ये आपके पास प्रोसेस से रिलेटेड जितना भी डिटेल था वो आपके पास रिटर्न हो गया। ये उस पेरेंट प्रोसेस की आईडी है और ये उसका नाम है, ठीक है। ये बाकी भी कुछ डिटेल इन लोगों ने डिस्प्ले किया, ठीक है। लेकिन ये तो हमने नॉर्मल टर्मिनल मतलब जो नॉर्मल टर्मिनल है उसके अंदर ये कमांड रन कर दिया। अगर आप इस कमांड को सी कोड के अंदर रन करना चाहते हैं और आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी यूजिंग सिस्टम कॉल, सिस्टम जो फंक्शन है उसके जरिए अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन डू। तो कैसे करेंगे, आप जाएं, ठीक है, आप इसको ओपन कर दें और यहाँ पे सिर्फ आप इस तरह कर दें कि ये जो आईडी थी ये जो आईडी थी, ठीक है, वो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें, ठीक है। अब से चलो मैं पूरा का पूरा वो जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैंने वो पेस्ट कर दिया, ठीक है। पीएसटी कमांड है और इसके बाद ये माइनस पी फ्लैग है, फिर पाइप साइन मैंने लगाया है, ठीक है। पी ग्रेप है वही कमांड है और सिर्फ आईडी को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। ये पेरेंट प्रोसेस की आईडी है और अभी हम इस सिस्टम कॉल को यूज करके इस कमांड को रन करते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया और मैं इसको दोबारा क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ। आप लोग आउटपुट को देख सकते हैं, ये आप देख लें। ये तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट ने कर दिया, प्रिंटफ ने कर दिया। ये भी प्रिंटफ जो स्टेटमेंट था उस प्रोग्राम के अंदर उसने कर दिया। लेकिन ये अगर आप लोग देख लें तो ये सिस्टम कॉल के जरिए हो गया। ये कौन सी सिस्टम कॉल के जरिए हो गया, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये सिस्टम कॉल आप यूज करके ये सिस्टम कॉल के जरिए हम कमांड को रन करते हैं, जिस तरह नॉर्मली हम यूबंटू टर्मिनल के अंदर रन करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने यूज़ कर दिया। इसके बाद आपके पास ठीक है, तो ये आपके पास ख़त्म हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।